मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की स्पीकिंग क्लास का डे 6 है, तो आज हम लोग सीखेंगे डेली रूटीन। अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बताएं। आई होप मैंने इससे पहले आप लोगों को जितनी वीडियो अपलोड की होगी आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो क्योंकि इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से कवर किया है, जितने भी बेसिक और एडवांस नॉलेज थे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आप आसानी से अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बता सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बताएं। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइज कि डेली रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बताना चाहते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हैं। डेली रूटीन मीन्स होता है दिनचर्या। सुबह से लेकर आप शाम तक जो भी कार्य करते हैं उससे अगर आप बताना है तो आप डेली रूटीन के हेल्प से बता सकते हैं। आप डेली रूटीन बता सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग सही से देख लीजिएगा, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर आपने देखा है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं इससे पहले आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो कि एक स्टूडेंट की है। वो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी है, तो मैं उसी का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, उसी का डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, वो अपना डेली रूटीन कैसे बताता है अपने टीचर को। एक बार की बात है, जैसे कि वो अपने जाता है कॉलेज और उसके टीचर पूछते हैं कि हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क। तो कहता है सर आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई होमवर्क बिकॉज आई डेंट गेट टाइम। तो पूछते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तुम करते क्या हो कि तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा है। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को उसका डेली रूटीन इंग्लिश में बताऊँगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका सुनते हैं कि वो अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बताया। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। I usually wake up early in the morning. After then I brush on my teeth. Then I take a shower. After taking a shower, I worship the God. After then I go for a walk in the morning. Then I come back to my home. After coming home, I take tea. After then I have breakfast. Then I get ready for school. After getting ready, I leave home by 9 a.m. And I study there for 4 hours. Then I come. After then I come back to my home. Then I get fresh. After getting fresh, I have lunch at 2 p.m. After then I take rest. I teach coaching from 4:30 to 5:30. After then I go to market for shopping. Then I come back to my home. After coming home, I spend some time with my family. After then I have dinner at 8 p.m. Then I study. After studying, I fall asleep. तो इस तरह अगर आप भी बताना चाहते हैं अपना डेली रूटीन इंग्लिश में तो बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हुआ है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बस अगर आप लोगों को अच्छी तरह से आता है तो अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं उस डेली रूटीन को हिंदी में यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ कि कैसे कैसे ये टेंस बना है। देखिए, जैसे पहले हम लोग बताते हैं कि मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। तो देखिए, मैं आमतौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हम बता ही चुके हैं कि ता है, ती है, ता हूँ अंत में हमेशा आता है। तो इसमें भी देखिए ता हूँ यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आमतौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह देखिए, उसके बाद मैं अपने दांतों पर ब्रश करता हूँ। देखिए, इसमें भी क्या गया लास्ट में, ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर मैं स्नान करता हूँ। देखिए, इसमें भी ता हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर देखिए, इसमें दिया है स्नान करने के बाद मैं भगवान की पूजा करता हूँ, यह भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद मैं सुबह में टहलने के लिए जाता हूँ। अब देखिए, ता और उसके बाद क्या आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैं वापस घर आता हूँ, ये भी देखिए। आने के बाद मैं चाय पीता हूँ, देखिए इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। फिर देखिए, फिर मैं स्नान के लिए तैयार होता हूँ, तो ये भी क्या है, देखिए ता हूँ। 9 बजे तक मैं घर से निकल जाता हूँ, तो फिर क्या है, ता हूँ। मैं वहाँ 4 घंटे पढ़ता हूँ। अब देखिए, इसमें भी क्या आ गया, ता हूँ। फिर मैं वापस घर आता हूँ, इसमें भी वही हाल। फिर देखिए, आने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ। देखिए, उसके बाद मैं 2 बजे दोपहर का भोजन करता हूँ। फिर मैं आराम करता हूँ। आराम करने के बाद मैं आराम करने के बाद मैं 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कोचिंग पढ़ाता हूँ। अब देखिए, यहाँ भी ता हूँ। उसके बाद मैं खरीदारी के लिए बाज़ार जाता हूँ। फिर मैं वापस घर आता हूँ। देखिए, इसमें भी क्या मिल गया, ता हूँ। आने के बाद मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। अब देखिए, इसमें भी क्या गया, ता हूँ। उसके बाद मैं 8 बजे रात का भोजन करता हूँ। देखिए, इसमें भी ता हूँ। फिर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मैं सो जाता हूँ, इसमें भी क्या कहता हूँ। इसका मतलब देखिए, आपको अगर डेली रूटीन बताना हो कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं। वो भी इंग्लिश में फ्लुएंट बता सकते हैं। बस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे कमांड अच्छी तरह से होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से आता है, आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया, हमारी वीडियोस अच्छी तरह से आप लोगों ने देखा है, तो आप आसानी से अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया कि हमेशा लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ।
हमेशा आपको देखने को लास्ट में मिलेगा। क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए इसमें सब में क्या मिल गया? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो देखिए प्रेजेंट जब भी आप अपना डेली रूटीन बता रहे हैं तो दो ही चीज़ की आपको कुछ वर्ड मीनिंग की आवश्यकता होती है जो सेंटेंस को जोड़नी है। जैसे देखिए आपको क्या क्या पहले आपको बोलना है, जब भी अगर मान लीजिए एक सेंटेंस बोलनी है तो उसके बाद जैसे आप बोल सकते हैं उसके बाद, उसके बाद, तो उसके बाद का जैसे अगर आपको जब मीनिंग लिखना हो तो उसके बाद अगर आपको कभी बोलना है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आप बोल रहे हैं कि मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि उसके बाद, तो जब उसके बाद अगर आप बोलेंगे ना तो बस क्या कर देंगे, उसके बाद की जगह पे आप लिखेंगे कि आफ्टर देन, आफ्टर देन, आफ्टर देन लिखेंगे। अगर आपको आफ्टर देन का प्रयोग नहीं अगर करना है तो आप क्या लिख सकते हैं? आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर देन या आफ्टर दैट। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए फिर उसके बाद आप कहेंगे फिर की मीनिंग क्या होती है? फिर की मीनिंग होती है देन, देन। और इसके बाद जो लास्ट वर्ड मीनिंग है हमारा वो है, जैसे अगर आपको कहना हो के बाद, कोई काम करने के बाद, जैसे हम कहते हैं खेलने के बाद, खेलने के बाद, खेलने के बाद, तो पहले आफ्टर का यूज करेंगे और उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। यानी कि कोई काम करने के बाद, जैसे देखिए अब हम यहाँ कहें खेलने के बाद तो क्या यूज करेंगे? जैसे हम कह सकते हैं कि आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, तो कोई काम करने के बाद तो बस आफ्टर का यूज कीजिएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो बस ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कहना हो कि खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग, बात करने के बाद आफ्टर टॉकिंग, फिर उसके बाद अगर हमें कहना हो कि बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, जो भी करने के बाद आफ्टर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। अगर कहना हो उसके बाद आफ्टर देन या आफ्टर दैट, किसी का भी यूज कीजिए, सही रहेगा। फिर के लिए आप कहेंगे देन, और खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, बात करने के बाद आफ्टर टॉकिंग, जो भी कार्य करने के बाद तो आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आप लोग को इतना आसानी से बस देखिए, अब इसमें सेंटेंस को जब भी जो ऐड किए हैं तो बस इन्हीं वर्ड मीनिंग की सहायता से देखिए। जैसे मैं आमतौर पे सुबह में जल्दी उठता हूँ तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूजुअली, पहले लिखेंगे आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं आमतौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस को बोलने के बाद मैं जोड़ दिया उसके बाद, यानी कि एक बार पहले इस सेंटेंस को बोलेंगे फिर बोलेंगे उसके बाद। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में जब दिए हैं कि मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, फिर देखिए अब इसमें आ गया फिर, यानी कि दूसरा सेंटेंस बोलने के बाद तीसरे सेंटेंस में हमारा क्या आया? फिर, इसको ऐड कर दिया, हमारा देन होता है, तो यहाँ देन का यूज हो गया। फिर देखिए स्नान करने के बाद, अब कोई चीज़ करने के बाद तो अब लिखेंगे आफ्टर टेकिंग अ शावर, आफ्टर टेकिंग अ शावर मतलब स्नान करने के बाद। तो कोई काम करने के बाद तो बस लिखेंगे आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इतना ही बस यूज करके आप एक बार आफ्टर देन का यूज कीजिएगा, फिर देन का, फिर आफ्टर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। आप बस इतना यूज करके अपना डेली रूटीन आसानी से बता सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक डेली रूटीन इसी डेली रूटीन को इंग्लिश में मैं अभी ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपना डेली रूटीन उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे। अब चलते हैं इसको कि ट्रांसलेट कैसे किया जाए, क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा पड़ जाएगा अगर इसमें मैं ट्रांसलेट करूँगा तो आप लोगों को शायद दिखे ना, इसलिए मैं इस हिंदी को इरेज कर दूंगा। बस मैं बताने के लिए, आपको समझाने के लिए इस हिंदी को लिखा था और उसके बाद में अब आप लोगों को ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स, अब जो डेली रूटीन मैंने आप लोगों को बताया था उसी डेली रूटीन को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अभी, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डेली रूटीन बना लीजिएगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि मैं आमतौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ। मैंने उस सेंटेंस में ये लिखा था कि मैं आमतौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए मैं सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बार फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या बताए थे। सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो यस या ईएस नहीं लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या थर्ड पर्सन हो तो यस या ईएस लगाते हैं। यही हमारा फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। यही बताए थे ना, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं कोई काम करता हूँ तो आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे। तो इसी तरह यहाँ देखिए, बस आप अपना डेली रूटीन बता रहे हैं तो बस हर जगह सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कहिए चाहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही बात है। तो देखिए मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, मैं आम तौर पर अगर कह दें मैं आम तौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो आम तौर का पहले मैंने लिखेंगे आई यूजुअली मैं आम तौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ। तो उठना का होता है वेकअप, आई यूजुअली वेकअप
और जल्दी का क्या होगा, अर्ली। आई यूजुअली वेकअप अर्ली। और सुबह में तो मे का मीनिंग लिखेंगे इन द, और उसके बाद सुबह का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। मॉर्निंग, आई यूजुअली वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। अब देखिए वेकअप भी होगा, गेटअप भी होगा। आप चाहे तो गेटअप कहिए या तो वेकअप कहिए, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम कहें आई यूजुअली वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वेकअप का मतलब होता है कि देखिए आप जब नींद से उठ गए, जैसे आपकी आंखें खुल गई, आप बिस्तर पे ही हैं और आपकी आंखें खुल गई, तो आप क्या किए, वेकअप किए। अगर आप बिस्तर से उठ गए तो आप क्या किए, गेटअप किए। यानी कि आपको नींद तो खुली पर आप बिस्तर से भी उठ गए, तो आप क्या कहेंगे, गेटअप। लेकिन आपकी नींद खुलने के बाद बस आपकी नींद खुली, आप अभी बिस्तर पे ही हैं, तो उसको वेकअप कहते हैं। तो गेटअप और वेकअप में बस इतना ही फ़र्क है कि वेकअप मीन्स होता है नींद का, बस नींद का खुलना, मतलब जैसे आंखें खुल जाना, नींद से आप उठ गए। अगर आप गेटअप कर दिए तो यानी बिस्तर से ही उठ गए। तो आई यूजुअली वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आमतौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ। आई यूजुअली वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं आमतौर पर सुबह में जल्दी उठता हूँ। उसके बाद तो देखिए उसके बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर, क्या बताए थे, आफ्टर देन, या आफ्टर दैट भी लगा लीजिएगा, आफ्टर देन। उसके बाद मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई ब्रश, और उसके बाद क्या बोलेंगे, माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। फिर तो यहाँ क्या होगा, देन। उसके बाद फिर अब मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, फिर मैं स्नान करता हूँ, तो देन आई टेक अ शावर। देन आई टेक अ शावर, फिर मैं स्नान करता हूँ। अब देखिए इन चीज़ों का यूज कीजिएगा, पहले आफ्टर देन का यूज किए, फिर देन का यूज किए, और उसके बाद क्या, अब आफ्टर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए स्नान करने के बाद तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर टेकिंग अ शावर। आफ्टर टेकिंग अ शावर, स्नान करने के बाद, आफ्टर टेकिंग अ शावर, स्नान करने के बाद मैं भगवान की पूजा करता हूँ। तो अब देखिए अब यहाँ फिर सेंटेंस होगा, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, तो क्या होगा, आई वर्शिप द गॉड। आई वर्शिप द गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। आई वर्शिप द गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। अब यहाँ फिर देखिए अब इतना का यूज कर लिए, आफ्टर देन का एक बार यूज किए, फिर देन का यूज किए, फिर आफ्टर प्लस V1 प्लस आई एन जी, आफ्टर प्लस V1 प्लस आई एन जी। तो अब यहाँ फिर उसके बाद अब लिखेंगे आफ्टर देन, क्योंकि देखिए एक सेंटेंस अगर हम आफ्टर देन बार बार बोलेंगे तो बहुत ही सेंटेंस अजीब लगता है, तो इसलिए हम लोगों को अलग अलग यूज करते रहना है। तो फिर लिखेंगे आफ्टर देन। उसके बाद मैं सुबह में टहलने के लिए जाता हूँ, तो क्या होगा, आई गो, मैं जाता हूँ, फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने के लिए जाता हूँ सुबह में, तो क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग। तो आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलने के लिए जाता हूँ। उसके बाद क्या देखिए अब आफ्टर देन का यूज करेंगे, तो फिर किसका यूज करेंगे, देन का। फिर मैं अपने घर वापस आता हूँ, देन आई कम बैक। वापस आना का क्या बोलेंगे, कम बैक, या तो आप रिटर्न का भी यूज कर सकते हैं। देन आई कम बैक टू माई होम। देन आई कम बैक टू माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आता हूँ। अब देखिए इतना बोलने के बाद आप क्या कहेंगे कि आने के बाद, अब क्योंकि आफ्टर देन का भी यूज कर लिए, देन का भी यूज कर लिए, तो उसके बाद क्या, आफ्टर प्लस V1 प्लस आई एन जी। तो आफ्टर कमिंग, आने के बाद, आफ्टर कमिंग मैं चाय पीता हूँ, तो आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आप चाहें तो आई ड्रिंक टी भी कह सकते हैं, या आई हैव टी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आजकल क्या होता है कि ईट और ड्रिंक के जगह पे खाने पीने चीज़ों के लिए आप टेक का भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर हैव और टेक का यूज हो रहा है, एडवांस में जाएंगे तो हैव का यूज कर दीजिए। तो आई हैव टी, आई टेक टी कह सकते हैं। अब देखिए इतना जब कर लिए तो फिर क्या लिखेंगे, आफ्टर देन। उसके बाद आफ्टर देन मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहीं तो हैव का यहाँ यूज कर लेते हैं, चलिए हैव का यूज करते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर अब देखिए आफ्टर देन का यूज करें तो क्या बोलेंगे, फिर उसके लिए यूज करेंगे देन।
फिर मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी, किसके लिए? स्कूल के लिए। तो आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। अब देखिए फिर क्या यूज कर दिए, तैयार होने के बाद। अब क्या यूज करेंगे? आफ्टर हैविंग। तो यहाँ यूज करेंगे आफ्टर गेटिंग रेडी, तैयार होने के बाद। आफ्टर गेटिंग रेडी, तैयार होने के बाद मैं घर से 9 बजे तक निकल जाता हूँ। क्या? मैं घर से 9 बजे तक निकल जाता हूँ। तो आई लीव होम बाय 9 AM। आई लीव होम बाय 9 AM। मैं 9 बजे तक घर से निकल जाता हूँ। उसके बाद मान लीजिए यहाँ कह सकते हैं और मैं वहाँ 4 घंटे पढ़ता हूँ। तो और के लिए क्या यूज होता है? एंड आई स्टडी, और मैं पढ़ता हूँ वहाँ। तो देयर आई स्टडी देयर, मैं वहाँ पढ़ता हूँ कितने घंटे? 4 घंटे। तो फॉर 2 आवर्स मैं वहाँ, सॉरी टू से 4 घंटे ना, तो 4 आवर्स मैं 4 घंटे। तो फिर बोलेंगे उसके बाद, तो आफ्टर देन, उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ। तो फिर क्या बोलेंगे? आई कम बैक, या तो रिटर्न का यूज कर लीजिएगा। आई कम बैक टू माई होम, मैं अपने घर वापस आता हूँ। आई कम बैक टू माई होम। अब देखिए आफ्टर देन का यूज करें, तब देन का यूज करेंगे। किसका? देन का। तो यहाँ लिखेंगे देन मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ। देन आई गेट फ्रेश, फिर मैं फ्रेश होता हूँ। अब देखिए यहाँ देन का यूज हो गया, तो फिर क्या? आफ्टर गेटिंग फ्रेश होने के बाद। तो क्या बोलेंगे? आफ्टर गेटिंग फ्रेश मैं दोपहर का भोजन करता हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई हैव लंच, या तो आई टेक लंच बोल सकते हैं। आई हैव लंच कितना बजे? 2 बजे। मैं 2 बजे दोपहर का भोजन करता हूँ। तो आई हैव लंच एट 2 PM। आई हैव लंच एट 2 PM। मैं दोपहर के 2 बजे भोजन करता हूँ। आई हैव लंच एट 2 PM। उसके बाद अब देखिए आफ्टर गेटिंग का हो गया, तब फिर यूज करेंगे उसके बाद। आफ्टर देन मैं आराम करता हूँ, उसके बाद मैं आराम करता हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई, और उसके बाद यहाँ लिख लीजिए टेक, आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट। अब देखिए इतना करने के बाद अब लिखेंगे आराम करने के बाद, नहीं तो लिख दीजिए आफ्टर देन का यूज कर दिया। तो फिर लिख लीजिए फिर मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। देन आई टीच, फिर मैं पढ़ाता हूँ। देन आई टीच कोचिंग, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। कितना बजे से कितना बजे तक? 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम 4:30 नहीं 3:30 से ले लेते हैं, 3:30 से 5:30 बजे तक। तो फ्रॉम 3:30 टू 4:30, 5:30, 5:30 बजे तक ना, 5:30। तो आई टीच कोचिंग फ्रॉम 3:30 टू 5:30। मैं 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कोचिंग पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट जाता हूँ। तो आफ्टर देन क्या यूज करेंगे? आफ्टर देन आई गो टू मार्केट, उसके बाद मैं मार्केट जाता हूँ। आई गो टू मार्केट। फिर मैं वापस घर आता हूँ। देन आई कम बैक टू माई होम, अपने घर। फिर मैं अपने घर वापस आता हूँ। देन आई कम बैक टू माई होम। अब देखिए यहाँ फिर देन का यूज करें, तो अब क्या? आने के बाद। तो फिर यूज करेंगे आफ्टर कमिंग, आने के बाद मैं कुछ समय अपने फैमिली के साथ बिताता हूँ। तो आई स्पेंड सम टाइम विथ माई फैमिली, मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। अब देखिए अब क्या होगा? अब डिनर की बारी हो गई। तो अब लिखेंगे देन। अब देखिए आफ्टर का यूज कर दिए, अब यहाँ आफ्टर देन का यूज करेंगे। आफ्टर देन उसके बाद मैं रात के 8 बजे भोजन करता हूँ। तो आई
हैव डिनर, देखिए अब यहाँ हैव का यूज कर लेते हैं, आई हैव डिनर या टेक डिनर का यूज कर लीजिए, आई हैव डिनर एट 8 PM। अब क्या होगा, अब पढ़ाई की बारी हो जाएगी, 2-3 घंटा पढ़ेगा, उसके बाद सो जाएगा। आई हैव डिनर एट 8 PM। अब यहाँ से क्या, देखिए अब देन का यूज करनी है, तो अब कह देंगे आफ्टर देन का यूज करिए, तो अब देन कर देंगे देन, फिर वह पढ़ता है 2 घंटा, देन आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, देन आई स्टडी फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। अब इतना करने के बाद, अब देखिए अब पढ़ने के बाद वह सो जाता है, तो अब यहाँ लिखेंगे आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद मैं सो जाता हूँ, आई स्लीप, आफ्टर स्टडिंग आई स्लीप, पढ़ने के बाद रुकिए मैं सो जाता हूँ, तो देखिए मैं सोता हूँ तो आई स्लीप होगा, पर अगर मैं सो जाता हूँ तो आई फॉल अस्लीप, मैं सो जाता हूँ, आई फॉल अस्लीप। तो ये था हमारा डेली रूटीन। इसी तरह अगर आप अपना भी बताना चाहें तो आसानी से बता सकते हैं। बस सिंपल ट्रिक है कि आई प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म और थोड़ा सा आपको यूज करना है आफ्टर देन, मतलब उसके बाद, फिर के लिए आप देन का यूज करेंगे, और उसके बाद कोई काम करने के बाद तो आफ्टर का यूज करके V1 प्लस ING यूज करेंगे, जैसे आने के बाद, आफ्टर कमिंग, जाने के बाद, आफ्टर गोइंग, बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग, बोलने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग। तो इस तरह आपको यूज कर देना है। तो आपको बस एक सेंटेंस बोलना है, उसके बाद आफ्टर देन का, फिर एक सेंटेंस, फिर देन यूज कर दीजिएगा, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बोलेगा आफ्टर प्लस V1 प्लस ING का यूज कर दीजिएगा। तो इस तरह आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो ये रहा डेली रूटीन। इसी तरह अगर आप अपना भी बताना चाहें तो आसानी से बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी और का भी बता सकते हैं, जैसे कि अपने फादर का, अपने मॉम का, अपने डैड, अपने ब्रदर का, किसी का भी बता सकते हैं, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करके। बस ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए जैसे आई प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी तरह अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि जैसे ईएस थोड़ा ऐड हो जाएगा। वो आप लोगों को पहले से ही पता है ऑलरेडी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग पहले से ही सही से पढ़े हुए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से जो भी अपलोड किए हैं आप लोग देखे होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आई होप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।